हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कठिन प्रीपोजिशन को ही माना गया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रीपोजिशन कठिन है। हमें प्रीपोजिशन कठिन तब तक लगता है जब तक हम उसके बारे में सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। और प्रीपोजिशन इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि प्रीपोजिशन का सही उपयोग या सही यूज़ न होने से पूरा सेंटेंस का जो सेंस होता है वो कम्प्लीटली बदल जाता है। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सही प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें जानना होगा। तो सबसे पहले हम ये जानने चलते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या चीज़ है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन है क्या चीज़? पहली बात कि आप नाम से ही जानते हैं, इसका नाम ही है प्रीपोजिशन। प्री मीन्स क्या होता है? पहले, और पोजीशन मीन्स क्या होता है? स्थान। तो किस स्थान के पहले कौन सा सही प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो ओके, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि प्रीपोजिशन कहते किसे हैं। चलिए देखिए, ऐसे शब्द जो दो नाउन या प्रोनाउन के बीच स्थान की दृष्टि से संबंध बतलाते हैं उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक क्या है? द बुक नाउन है, द टेबल भी क्या है? नाउन है। दो नाउन हो गए। इन दोनों नाउन के बीच के संबंध को स्थापित कौन करता है? ऑन करता है। देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है। अब देखिए, किताब कहाँ है? किताब कहाँ है? टेबल पर है। टेबल पर क्या है? किताब है। तो इस सेंटेंस को सही अरेंज देने के लिए देखिए यहाँ कैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। यानी कि दो नाउन के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया गया है। द बुक इज ऑन द टेबल। ओके, अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। जैसे यहां पर दिया है द बॉयज आर इन द क्लास। अब यहां भी देखिए, द बॉयज क्या है? नाउन है। द क्लास क्या है? वो भी नाउन है। तो इन दोनों नाउन के बीच में स्थान कौन स्थापित करता है? यस, ये संबंध कौन स्थापित करता है? इन करता है। द बॉयज आर, लड़के हैं। कहाँ हैं? इन द क्लास, क्लास में है। क्लास में कौन है? लड़के हैं। लेकिन लड़के कहाँ हैं क्लास में? तो क्लास के अंदर हैं। तो अंदर के लिए कौन सा ये संबंध स्थापित कर रहा है? इन कर रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको समझा देते हैं कि यदि हम प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं या गलत इस्तेमाल कर देते हैं तो उस सेंटेंस का अर्थ जो है बिल्कुल उसका अनर्थ हो जाता है। मैंने अर्थ का उसका कोई सेंस निकलेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर है शी इज इन द किचन, वह रसोई घर में है। यदि मान लीजिए इन केस ये इन को हम मिस्टेक से आप इन मिसप्लेस कर देते हैं या भूल जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? सी इज द किचन। फिर इसका अर्थ ये हो जाएगा कि वह रसोई घर है। ओके, इसलिए प्रीपोजिशन का कितना इंपॉर्टेंस है आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे। ओके, तो ठीक है, अब आपको हम प्रीपोजिशन के और आगे ले चल रहे हैं।
देखिए, आपको हम वन बाय वन प्रीपोजिशन एक दो नहीं है, कम से कम इम्पॉर्टेंट जो कि आपके कंपटीशन के लिहाज से या इंटर या 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यदि मेनली मतलब मुख्य रूप से बताई जाए तो कम से कम आपको 25 से 30 प्रीपोजिशन का सही ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आप इसको यदि बारीकी से समझते हैं तो फिर प्रीपोजिशन आपके बाएं हाथ का खेल हो सकता है। ओके, तो हम वन बाय वन करके हर प्रीपोजिशन का किस संदर्भ में किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है ये हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं प्रीपोजिशन अबाउट के बारे में। ओके, देखिए अबाउट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, हमें बस यही जानना है। अबाउट से बोध होता है किस चीज़ के लिए? विषय में, के चारों ओर, लगभग या इधर उधर के अर्थ में प्रयोग होता है। ये हमने पॉइंट लिख दिया है। अब आप अबाउट का प्रयोग कहाँ कहाँ किस सेंस में करते हैं? विषय में यानी के बारे में, के चारों ओर, लगभग या इधर उधर। अब एग्जाम्पल देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम? आप उसके बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट हिम? आप उसके विषय में क्या जानते हैं? ये किसके संबंध में है? विषय के संबंध में है, तो वहां पर अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, के चारों ओर के अर्थ में, ही हैड अ बेल्ट अबाउट हिज वेस्ट। उसके कमर के चारों ओर बेल्ट है। भाई नॉर्मली बात है, हम यदि बेल्ट बांधते हैं तो चारों ओर से होता है वो, तो इस संदर्भ में बेल्ट बांधने के संबंध में भी अबाउट का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ही हैड अ बेल्ट अबाउट हिज वेस्ट, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग होगा। अगला चीज है लगभग। लगभग के अर्थ में, जैसे हम कहते हैं इट इज अबाउट 5 o'clock, लगभग 5 बजे हैं। इट इज अबाउट 2 o'clock, लगभग 2 बजे हैं। अगला देखिए इधर उधर। इधर उधर के भी सेंस में प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही कैन नाउ मूव अबाउट, अब वह इधर उधर चल सकता है। फिर से देखिए इधर उधर के सेंस में कैसे किया गया है, ही कैन नाउ मूव अबाउट, वह इधर उधर चल सकता है। तो इधर उधर के भी सेंस में प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब देखिए आते हैं आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग कब होता है, किस अर्थ में होता है, ये जानना जरूरी है। देखिए आफ्टर, आफ्टर से बोध होता है, क्या क्या बोध होता है? के बाद, मनपसंद, के विषय में या की खोज में। क्रम वाइज देखिए इसको, ही स्टार्टेड आफ्टर 2 o'clock, ही स्टार्टेड आफ्टर 2 o'clock, उसने 2 बजे के बाद शुरू किया। ही स्टार्टेड आफ्टर 2 o'clock, यहाँ के बाद के अर्थ में आफ्टर का प्रयोग किया गया है कि वह 2 बजे के बाद शुरू किया। अगला देखिए मनपसंद, दिस कार इज आफ्टर माई हार्ट, यह कार मेरा मनपसंद है। यह कार मेरा मनपसंद है। तो मनपसंद के सेंस में प्रीपोजिशन किसका प्रयोग हम करते हैं? आफ्टर का प्रयोग करते हैं। और ऊपर जो है के बाद के अर्थ में भी आफ्टर का प्रयोग हम करते हैं। अब अगला देखिए के विषय में भी आफ्टर का प्रयोग होता है। जैसे ही इंक्वायर्ड आफ्टर योर हेल्थ, उसने तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। उसने तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की, यानी बारे में, के विषय में, यानी कि आफ्टर का भी प्रयोग किया जाता है। अभी के विषय में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट के बारे में, लेकिन वो अलग सेंस है।
लेकिन जब स्वास्थ्य के बारे में कोई आपका पूछताछ करता है तो वहां पर प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, की खोज में या किसी को पकड़ने के सेंस में जब प्रयोग होता है तो वहां भी आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, पुलिस ने चोर का पीछा किया, इसका ये भी सेंस है, पुलिस ने चोर का पीछा किया। या आप ये भी कह सकते हैं कि पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए पीछा किया। ओके, या जब भाई कोई पुलिस किसी चोर की खोज में क्यों जाता है, उसे पकड़ने के लिए, ये अंडरस्टूड है, इसलिए कह सकते हैं द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर की खोज में दौड़ा, पुलिस चोर की खोज में दौड़ा। ओके, तो अभी आपने देखा अबाउट और आफ्टर का प्रयोग। अब आपको हम अगला प्रीपोजिशन के बारे में बताने जा रहे हैं। अब देखिए, हम आते हैं अगली प्रीपोजिशन की ओर। अगला प्रीपोजिशन है अगेंस्ट। अगेंस्ट का प्रयोग हम किन किन अर्थों में करते हैं? देखिए, अगेंस्ट से बोध होता है विरोध में सटाकर या के वास्ते। अब देखिए, पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल, लोगों का राय विचार इस बिल यानी विधेयक के विरोध में था। लोगों का विचार इस विधेयक के विरोध में था, यानी इस सेंस में भी प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला देखिए, में सटाकर, द लैडर वॉज प्लेस्ड अगेंस्ट द ट्री, सीढ़ी को पेड़ में सटाकर लगाया गया, सीढ़ी को पेड़ में सटाकर लगाया गया। तो इस संदर्भ में भी प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं, अगला पॉइंट है के वास्ते के अर्थ में। कहता है सेव मनी अगेंस्ट अ रेनी डे, कहने का मतलब बरसात के वास्ते पैसा बचाकर रखना चाहिए, बरसात के वास्ते पैसा बचाकर रखना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि सेव मनी अगेंस्ट ओल्ड एज, यानी वृद्धावस्था या बुढ़ापा के वास्ते हमें पैसा बचाकर रखना चाहिए। तो इस सेंस में भी प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब आते हैं अगला प्रीपोजिशन एट की ओर। एट, अब एट का प्रयोग किस किन अर्थों में होता है? देखिए, एट से बोध होता है निश्चित स्थान, निश्चित समय या की उम्र में, मात्रा के अर्थ में, की ओर के अर्थ में, और छोटे स्थान के पहले भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। यदि एक छोटा स्थान है और एक बड़ा स्थान है तो बड़े स्थान के पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो स्थान उस बड़े के तुलना में छोटा स्थान है उसके पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहले निश्चित स्थान के संदर्भ में, ही वॉज एट हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में था। ऑफिस क्या है? एक निश्चित स्थान है। अगला है निश्चित समय के सेंस में, जैसे आप कहते हैं कि आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूँ, उसका निश्चित टाइम है, ये निश्चित समय को दर्शाता है कि आई गेट अप एट 5 o'clock। अब अगला देखिए कि उम्र में, ही लेफ्ट द स्कूल एट 15, यहाँ 15 का सेंस द एज ऑफ के सेंस में है। ओके, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ही लेफ्ट द स्कूल एट 15, वह 15 वर्ष की उम्र में विद्यालय छोड़ा, वह 15 वर्ष की उम्र में विद्यालय छोड़ा। अगला की ओर के अर्थ में, की ओर, द बुल रैन एट द वुमेन, सांड
महिला की ओर दौड़ा, सांड उस महिला की ओर दौड़ा, यानी की ओर। इस सेंस में भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया कि उम्र के सेंस में एट का प्रयोग, ये की ओर के सेंस में, और ये जो एट है ये निश्चित समय के अर्थ में एट का प्रयोग किया गया है, और निश्चित स्थान के भी सेंस में प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए छोटे स्थान, जैसे एग्जाम्पल देखिए, वी लिव एट रामनगर इन प्रयागराज। प्रयागराज एक बड़ा प्लेस है, लेकिन उसी प्रयागराज में एक छोटा प्लेस है रामनगर। तो रामनगर के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया गया है, और प्रयागराज बड़ा है इसलिए उसके पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया गया है। तो अभी तो हम आपको एट के बारे में बता देते हैं कि छोटे स्थान के पहले भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं अगली प्रीपोजिशन की ओर। ओके, अब आते हैं बिफोर प्रीपोजिशन के बारे में। तो देखिए पहले इसको समझना है कि बिफोर का प्रयोग हम किस किस सेंस में करते हैं। तो बिफोर का प्रयोग पहले के अर्थ में होता है, के सामने के अर्थ में होता है, और अधिक पसंद के अर्थ में होता है। देखिए पहला एग्जाम्पल, डू इट बिफोर 8 o'clock, इसे 8 बजे से पहले करो। डू इट बिफोर 8 o'clock, इसे 8 बजे से पहले करो। अब है के सामने, द अक्यूज्ड वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द जज, अपराधी जज के सामने उपस्थित हुआ। अपराधी जज के सामने उपस्थित हुआ। यहाँ भी प्रीपोजिशन सामने के अर्थ में बिफोर का प्रयोग होगा, पहले के सेंस में बिफोर का प्रयोग होगा। अब देखिए अधिक पसंद, किस सेंस में अधिक पसंद का प्रयोग बिफोर के लिए किया जाता है। एवरी इंडियन वुड चूज डेथ बिफोर इंसल्ट, प्रत्येक भारतीय अपमान से पहले मरना अधिक पसंद करेगा। प्रत्येक भारतीय अपमान से पहले, यानी अपमानित होने से पहले मरना अधिक पसंद करेगा। इस सेंस में भी हम बिफोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ओके, तो अब आते हैं बिहाइंड। प्रीपोजिशन बिहाइंड, इसका प्रयोग हमेशा पीछे के अर्थ में किया जाता है, लेकिन किस प्रकार का पीछे ये भी ध्यान देना है। बिहाइंड से बोध होता है पीछे। अब देखिए, देयर इज एन ऑर्चर्ड बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे एक आम का बगीचा है। घर के पीछे एक आम का बगीचा है। देयर इज एन ऑर्चर्ड बिहाइंड द हाउस, यानी कि यहाँ प्रीपोजिशन बिहाइंड का प्रयोग किया गया है पीछे के सेंस में। अगला है द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, सूरज बादलों के पीछे है, यानी बादल से ढका हुआ है सूरज, उस तरह के सेंस में बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी प्रीपोजिशन बिहाइंड का प्रयोग किया गया है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन बाई के प्रयोग के बारे में, कि बाई का प्रयोग हम किन किन सेंसेस में करते हैं। ओके, अब देखिए, बाई से बोध होता है तक, तक के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है। कसम, कसम के सेंस में भी बाई का प्रयोग होता है। निकट यानी समीप, नजदीक के अर्थ में भी बाई का प्रयोग होता है। से के भी अर्थ में, लेकिन किस तरह का से, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। द्वारा के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है, और के अनुसार के अर्थ में भी बाई का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है बाई। अब देखिए, तक के अर्थ में, आई शैल रिटर्न बाई 5 o'clock, मैं 5 बजे तक वापस आऊँगा। आई शैल रिटर्न बाई 5 o'clock, मैं 5 बजे तक वापस आऊँगा, यानी कि तक के सेंस में है, यानी यहाँ पर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया गया है। अगला है कसम। कसम के सेंस में, आई स्वेयर बाई गॉड, मैं ईश्वर का कसम खाता हूँ।
या मैं ईश्वर का शपथ लेता हूँ, आई स्वेयर बाय गॉड, यानी कसम के भी सेंस में प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है। अब अगला देखिए, निकट यानी नज़दीक के सेंस में भी बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई हाउस इज बाय द रिवर, मेरा घर नदी के निकट है, मेरा घर नदी के नज़दीक है, समीप है। इस सेंस में भी प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है। माई हाउस इज बाय द रिवर, यानी यहाँ भी प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया गया है। अब देखिए अगला है द्वारा, नहीं से है, से के बारे में जानते हैं। अब देखिए कहता है कि आई एम बाय द ब्राह्मण कास्ट, आई एम बाय द ब्राह्मण कास्ट, मैं ब्राह्मण जाति से हूँ। आई एम बाय द ब्राह्मण कास्ट, इसका अर्थ ये होता है कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, यानी यहाँ पर भी से का प्रयोग आता है। मैंने इस एग्जाम्पल को नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको ऐसे बता दिया। ओके, अब देखिए द्वारा, द्वारा के सेंस में भी बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही विल गो बाय ट्रेन, वह ट्रेन के द्वारा जाएगा, यहाँ भी प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया गया है। और हम जब एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग मोस्टली किया जाता है, लेकिन वहाँ भी द्वारा का ही सेंस होता है। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मी, इसका अर्थ ये हुआ कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, यानी यहाँ भी द्वारा के सेंस में बाय का प्रयोग किया गया है। अब अगला है के अनुसार। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन एरर के रूप में आता है और बाय के स्थान पर कोई और प्रीपोजिशन का प्रयोग करता है। जितना भी मैंने देखा वहाँ पर बाय के स्थान पर इन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो कंप्लीटली उसमें एरर माना जाता है। क्योंकि देखिए सेंस होता है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अब इसको ऐसे समझिए, आपके घड़ी में क्या बजा है। यदि आपसे कोई पूछता है कि आपके घड़ी में क्या बजा है, तो इसका करेक्ट क्या होगा, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। लेकिन इसको क्वेश्चन में क्या राइज करता है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। और मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, लेकिन इन क्या है, कंप्लीट एरर है, कंप्लीट गलत है वो। वहां पर इन का प्रयोग, यहां पर इन का प्रयोग कभी नहीं हो सकता। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपके घड़ी में क्या बजा है, यानी कि आपके घड़ी के अनुसार क्या समय हो रहा है। तो वहाँ इसीलिए के अनुसार के अर्थ में यहाँ प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया गया है। अब एक और प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, इनटू। इनटू से अंदर की ओर, गति के साथ यदि अंदर की ओर हम जाते हैं, वहाँ पर प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। देखिए इन का भी प्रयोग अंदर के सेंस में होता है, लेकिन इन का प्रयोग तब होता है जब हम स्थिर अवस्था में होते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इनटू का, तो इनटू का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब अंदर की ओर हम कहीं वेग से, गति से जाते हैं, मोशन के साथ जाते हैं, वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। यदि बदलने के सेंस में, जैसे हिंदी से इंग्लिश में बदलना या इंग्लिश से हिंदी में बदलना, इस सेंस में भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आगे, इनटू से गति का बोध होता है और गति के साथ अंदर जाने का अर्थ होता है। में बदल देना, में बदल देना, इसका अर्थ पर ध्यान दीजिएगा कि बदल देना किस अर्थ में बदल देना के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। देखिए ही फेल इनटू द वेल, वह नदी में, वह कुएं में गिर गया। जब हम कुएं में गिरता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके जब अंदर की ओर जाता है तो उसके शरीर में क्या होता है, मोशन होता है। तो मोशन के साथ वो अंदर की ओर जाता है। जैसे वह नदी में कूद पड़ा, वह नदी में कूद पड़ा, ही जंप्ड इनटू द रिवर। क्योंकि हम नदी में कूदेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, मोशन होगा और हम अंदर की ओर जाते हैं। इस सेंस में इनटू का प्रयोग किया जाता है। ही फेल इनटू द वेल।
अब अगला एग्जाम्पल देखिए, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, चोर ने मकान में सेंध लगाई। सेंध का मतलब जैसे मकान के बाहरी ओर से मकान को तोड़ करके जब चोर घर में प्रवेश करता है तो अंदर की ओर जो जाता है, उस तरह के भी सेंस में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। और ब्रेक इनटू एक ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग ही होता है सेंध लगाना, तो उस सेंस में भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, जैसे मैंने कहा कि में बदल देना का सेंस क्या होता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यानी कि कोई और भाषा से इंग्लिश में बदल देना। अब चाहे हिंदी से इंग्लिश हो सकता है, उर्दू से इंग्लिश हो सकता है, भोजपुरी से इंग्लिश हो सकता है, ओके। तो किसी अन्य भाषा से दूसरे भाषा में बदलने का जब सेंस होता है, किसी भी चीज़ का अनुवाद करने का सेंस होता है, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाया। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में अनुवाद करो, या इंग्लिश में बदल दो, या इंग्लिश में अनुवाद कर दो, ओके। अब देखिए अगला, डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट्स। इसे 5 भागों में, इसे 5 भाग में बांट दो, इसे 5 भाग में बांट दो। डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट्स। तो इस तरह के सेंस में भी प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है, ओके। तो चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये प्रीपोजिशन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर देंगे, अपने दोस्त परिवार रिश्तेदार में इसको शेयर भी करेंगे, ओके। तो इसी शुभकामना के साथ हम अगले कुछ और नए प्रीपोजिशन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।